चलिए, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आज हमारी जो क्लास है वो है स्वराज पार्टी। तो इस क्लास को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मेंस की अप्रोच को ध्यान में रखते हुए जो है हम इसे समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो है 10 से जो है सेकंड में जो हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले जो है हमने एक क्लास करी थी जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। क्या नाम था? असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में जो है शुरू हुआ और आगे चल कर के 1920 में जो है से 1922 में 12 फरवरी के दिन जो है बारदोली बैठक में क्या किया गया, इसे वापस ले लिया गया। और असहयोग आंदोलन जैसे ही वापस ले लिया गया तो विचारधारा में क्या हुए, परिवर्तन हुए। क्या हुए? विचारधारा में परिवर्तन हुए। कुछ लोग जो है क्या चाहते थे, गांधी की नीतियों में जो है परिवर्तन चाहते थे। क्या चाहते थे? गांधी की नीतियों में परिवर्तन चाहते थे। चेंज इन गांधी पॉलिसी जो थी उसमें चेंजेस चाहते थे। और कुछ लोग जो क्या थे, परिवर्तन नहीं चाहते थे, यानी कि कुछ लोग क्या थे, गैर परिवर्तन के जो है समर्थक थे कि गांधी की जो नीतियां हैं वो क्या हैं, उचित हैं। और कुछ लोग चाहते थे कि गांधी की नीतियां जो है उचित नहीं हैं, उनमें जो क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तनवादियों में जो बड़े नाम आते हैं उनमें से हैं एक C.R. दास और एक हैं आपके मोतीलाल नेहरू। और कुछ जो हैं क्या हैं, क्रांतिकारी नेता थे या फिर क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता थे। गैर परिवर्तनवादी में सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे जो है इसमें नेता खड़े हुए थे। तो आगे चल करके जो परिवर्तनवादियों ने क्या किया, कांग्रेस में जो है विचारधारा में फूट बन जाती है और कुछ क्या हो जाते हैं, परिवर्तनवादी हो जाते हैं और एक नई पार्टी का गठन करते हैं, दैट इज नेम ऑफ स्वराज पार्टी। ठीक है। तो स्वराज पार्टी जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन का कहीं ना कहीं जो क्या थी, जो परिवर्तनवादी विचारधारा थी उसका परिणाम थी। और स्वराज पार्टी ने क्या किया, कौन कौन से योगदान दिए, उनको जो है हम देखते हैं। दरअसल स्वराज पार्टी जो है कांग्रेस का ही एक हिस्सा थी। बाद में आगे चलकर ये क्या हो जाएगा, गांधी दास समझौता होगा। क्या होगा? गांधी दास समझौता होगा और ये जो है 1924 में होगा। इस समझौता के तहत जो क्या हो जाएगी, स्वराज पार्टी एक कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर या कांग्रेस के हिस्सा के रूप में क्या करेगी, संघर्ष करेगी। अभी क्या हो चुकी है, स्वराज पार्टी अलग जो है स्थापित हो रही है कांग्रेस से, जिसकी स्थापना C.R. दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि हम बाहर से जो है असहयोग नहीं करेंगे, जबकि गवर्नमेंट के अंदर घुस करके क्या करेंगे, हम असहयोग करेंगे। अब गवर्नमेंट में अंदर कैसे घुसेंगे, तो वो जो 1919 का अधिनियम आया था, क्या आया था, 1919 का अधिनियम आया था, उस अधिनियम के तहत क्या लड़ेंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़ करके केंद्रीय विधानसभा में, सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली में एंट्री करेंगे और वहां पर जो है असहयोग करेंगे। ठीक है। तो यही क्या है, पूरा का पूरा सारांश इसी को पढ़ने वाले हैं। चलिएगा देखते हैं। स्वराज्य पार्टी है 1923 आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल एंड नेशनल मूवमेंट। देखते हैं भारत के इतिहास में क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर कर लीजिएगा, जो है आपको बेस्ट जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिएगा, पृष्ठभूमि देखते हैं। जैसे ही क्या होता है, राजनीतिक शून्यता की स्थिति वाला काल यहाँ पर देखने को मिलता है। बैकग्राउंड में द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि 1922 में जैसे ही असहयोग आंदोलन वापस हो गया तो यहाँ पर राजनीतिक शून्यता की स्थिति जो है हमें देखने को मिलती है। चौरी चौरा कांड होता है के कारण असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी। द सडन विड्रावल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑक्योर्ड ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट 5 फरवरी 1922। मार्च में जो है, मार्च 2022 में गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है और 6 वर्ष की इन्हें क्या हो जाती है, सजा हो जाती है। असहयोग आंदोलन जैसे ही वापस लेते हैं वैसे ही गांधी जी को गिरफ्तार करके जो है 6 साल की सजा हो जाती है। अब जो है राजनीतिक शून्य हो चुका है राजनीतिक स्थिति। गांधी अरेस्ट इन मार्च 1922 एंड 6 ईयर सेंटेंस क्रिएट डिस्पायर डिस्पेयर एमोंग द मासेस। आंदोलन के लिए जो है इन्हें 6 साल तक जो है मतलब गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन की वापसी के बाद जो है कांग्रेस के भीतर आगे रणनीति को लेकर एक वैचारिक विभाजन सामने आया।
आफ्टर द विड्रावल ऑफ द मूवमेंट एंड आइडियोलॉजिकल डिवीजन इमर्ज विद इन कांग्रेस रिगार्डिंग टू द फ्यूचर स्ट्रेटजी। जो अभी हमने परिवर्तनवादी और गैर परिवर्तनवादी की क्या करी, बात करी। परिणामतः क्या होता है, इस राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए कांग्रेस दो गुटों में क्या हो जाती है, विभाजित हो गई, एक परिवर्तनवादी और एक अपरिवर्तनवादी। टू फिल द पॉलिटिकल वैक्यूम कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू फैक्शन, प्रो कांग्रेस चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। जो मतलब उसके मतलब परिवर्तन का विरोध नहीं करते थे, नो चेंजर मतलब अपरिवर्तनवादी और प्रो चेंजर मतलब जो परिवर्तनवादी थे। कंक्लूजन निकल करके आता है कि राजनीतिक गतिरोध, वैचारिक ध्रुवीकरण, रणनीतिक शून्यता इत्यादि के कारण जो है एक नई पार्टी जो है बनती है। उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। चलिएगा इनको थोड़ा और समझ लेते हैं। कांग्रेस में विभाजन जो है परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी, प्रो चेंजर्स वर्सेस नो चेंजर्स, इनकी जो है थोड़ी सी विचारधारा देख लेते हैं। परिवर्तनवादी में देखेंगे जो परिवर्तन चाहते थे उनमें से प्रमुख नेता थे CR दास, चित्तरंजन दास इनको बोल देते हैं, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई हैं। ये तीन लोग हैं जो क्या करते हैं, नीतियों में परिवर्तन चाहते हैं। और जो अपरिवर्तनवादी नेता हैं सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल और जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ये क्या हैं, मतलब गैर परिवर्तनवादी हैं जो नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं चाहते। अब जो है इनका मुख्य दृष्टिकोण क्या था, 1919 के अधिनियम के तहत चुनाव लड़ना और विधान परिषदों में क्या करना, प्रवेश करना। क्रॉस जो है इनका स्टैंस था कि कॉन्टेस्ट इलेक्शन अंडर द 1990 एक्ट इंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो चुनाव होने थे उसके तहत जो है जीतना और फिर क्या करना, सरकार में एंट्री करना। और इनका मुख्य दृष्टिकोण था रचनात्मक कार्यों पर क्या करना, ध्यान करना, क्योंकि संघर्ष विराम की जो रणनीति होती है उसमें पहले संघर्ष किया, विराम की स्थिति में क्या किए जाते हैं, रचनात्मक कार्य करना होता। और चुनावों का क्या करना, बहिष्कार करना, क्योंकि असहयोग जो है ये ऐसे कर रहे थे, ये सभी स्तर पर जो है असहयोग कर रहे थे, तो चुनावों को क्या करना, बहिष्कार करना। कोर स्टैंस जो है फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड बाइकॉट इलेक्शन। तो दोनों की जो है ये 7 नंबर पर प्रश्न हो सकता है कि दोनों की विचारधारा क्या क्या थी, दोनों में तुलना कीजिएगा तो ये ऐसे जो बता सकते हैं। रणनीति जो है सरकार की नीतियों का भीतर से क्या करना, विरोध कर ब्रिटिश सत्ता को बेनकाब करना, जो है पहले चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने के बाद जो है असेंबली में प्रवेश करना और फिर सरकार की नीतियों का भीतर से विरोध कर, जैसे कानून ना पारित करने देना, ऐसे जो है असहयोग करना और फिर ब्रिटिश सत्ता को क्या करना, बेनकाब करना। स्ट्रेटजी थी इनकी एक्सपोज ब्रिटिश पावर बाई अपोजिशिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्रॉम जो है विद इन, उनके जो है अंदर रह कर रहे। और इनकी रणनीति क्या थी, स्ट्रेटजी इनकी जो थी, चुनाव लड़ने से राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर होगा और भ्रष्टाचार, गुटबाजी बढ़ेगी। कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन वुड वीकेन द नेशनल मूवमेंट एंड इंक्रीज करप्शन एंड फैक्शनलिज्म। तो ये जो है कहते थे कि चुनाव लड़ने से जो है दिक्कतें होंगी, इसलिए हम क्या करेंगे, चुनाव का विरोध कर दें। दोनों विचारधाराएं अलग अलग हैं, हम जो है इस विचारधारा को पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये परिवर्तन करेंगे, ये तो पहले जैसे ही हैं, तो परिवर्तनवादी ही क्या करिए आगे चल करके एक नई पार्टी बनाएंगे। चलिएगा अब हम देखते हैं स्वराज्य पार्टी, और ये स्वराज पार्टी जो है कैसे स्थापित होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी मार्च 1923। ध्यान रखना क्रोनोलॉजी में भी प्रश्न आता है कि किसके बाद क्या हुआ है, जैसे असहयोग आंदोलन आएगा, खिलाफत आंदोलन आएगा, स्वराज पार्टी आएगी, ठीक है, चौरी चौरा कांड आएगा, तो ये क्रोनोलॉजी में आते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब ये जो है मार्च 1923 में क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है। जो गया अधिवेशन हुआ, और गया अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, बिहार में हुआ था। CR दास की अध्यक्षता में जो है गया अधिवेशन हुआ था। दिसंबर 1922 में CR दास की अध्यक्षता में परिवर्तनवादियों का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव जो है यहाँ पर क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। अंडर CR दास प्रेसिडेंस द प्रो चेंजर्स प्रपोजल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन वाज रिजेक्टेड। जो इन्होंने ऐसा कहा कि हम जो है ऐसा करेंगे, वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद जो है असहयोग करेंगे, तो इस प्रस्ताव को जो है गया अधिवेशन में खारिज कर दिया गया। यानी कि CR दास के मन की बात जो है सफल नहीं होती है। इसके बाद क्या हो जाता है कि प्रस्ताव पारित न होने पर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। रेजिग्नेशन अपॉन द प्रपोजल फेलियर CR दास एंड मोतीलाल नेहरू रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस।
देन आगे चल कर क्या करते हैं ये स्थापना, जब कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं तो फिर नई पार्टी बनाते हैं। मार्च 1923 में स्थापना करते। इलाहाबाद में एक नई पार्टी, ध्यान रखना कहाँ पर बनाई गई थी, इलाहाबाद में एक नई पार्टी का गठन किया गया जिसका मूल नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था। मूल नाम ध्यान रखिएगा, कांग्रेस खिलाफत जो है स्वराज पार्टी से कहते, समानता स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। फॉर्मेशन, A new party was formed in इलाहाबाद, ओरिजिनली नाम नेम्ड जो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। और इसका जो लीडरशिप किसने किया, इसकी लीडरशिप जो किया सी आर दास एंड जो है इसके प्रेसिडेंट बनाए गए, यानी सचिव कौन बने, स्वराज पार्टी के सी आर दास बने एंड मोतीलाल नेहरू क्या बने, जनरल सेक्रेटरी वेर इलेक्टेड। तो जनरल सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू बने और सी आर दास जो क्या बनते हैं, इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, अध्यक्ष प्रेसिडेंट इसके बनते हैं, और प्रेसिडेंट का मतलब चेयरमैन लिखा होना चाहिए। चलिएगा, अध्यक्ष बनते हैं सी आर दास और जो है सचिव महासचिव बनते हैं वो कौन बनते हैं, मोतीलाल नेहरू बनते हैं। और पार्टी आपकी बन जाती है इलाहाबाद में। इस पार्टी का नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। यह कांग्रेस से पूरी तरह अलग नहीं थी, बल्कि कांग्रेस के भीतर ही एक राजनीतिक मंच के रूप में कार्य करना चाहती थी। इट वाज नॉट कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम कांग्रेस बट इंटेंडेड टू फंक्शन एज अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म विद इन कांग्रेस। तो कांग्रेस के अंतर्गत एक ऐसा मंच था जो गांधी की नीतियों में गैर परिवर्तनवादी से परिवर्तन का समर्थक करता था और ब्रिटिश सरकार के अंदर जाकर के जो है वह असहयोग करना चाहता था। तो कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वराज पार्टी, जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी, इसके जो है मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो ये 4 उद्देश्य क्या कर सकते हैं हम देख सकते हैं। पहला उद्देश्य असहयोग को जो है परिषदों तक ले जाना। जो असहयोग, असहयोग का मतलब क्या है, सहयोग न करना। इस असहयोग को जो है कहाँ पर लागू करना, जो अंग्रेजों की विधानसभा विधान परिषद है वहाँ पर। व्यवस्था के भीतर घुसकर सरकारी कार्यप्रणाली में क्या करना, बाधा उत्पन्न करना। एक्सटेंडिंग नॉन कोऑपरेशन टू काउंसिल, entering the system to create deadlocks in the फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि उनके कार्य में क्या करना, वहां जाकर बाधा डालना सही। जैसे अब ऐसा मान लीजिएगा, जैसे एक मतलब विधानसभा में क्या है 100 मेंबर्स हैं, कितने हैं 100 मेंबर्स हैं। अब 100 मेंबर्स को अगर प्रस्ताव पारित करना है तो 1/2 + 1 जो है चाहिए होता है, यानी कि 51 मेंबर्स का जो है बहुमत चाहिए होगा। अब 51 मेंबर्स में मान लीजिएगा जैसे 51 आधे से ज़्यादा लोग हो जाएंगे इसके स्वराज पार्टी के, तो ये जो है आधे जो है बहुमत पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए यह अपना बहुमत जो है वहाँ पर नहीं देंगे और अंग्रेजों के कानून जो है भारत में पारित नहीं होने देंगे। ऐसा जो है कौन चाहते थे, स्वराज पार्टी के लोग जो है चाहते थे। इनका मानना था कि जब तक हम पावर में नहीं आएंगे तब तक जो है काम नहीं बनेगा। दूसरा जो इनका अगला उद्देश्य था कि आंतरिक और बाहरी संघर्ष का एकीकरण करना। परिषदों यानी कि आंतरिक की लड़ाई को सड़क बाहरी के जन आंदोलन से क्या करना, जोड़ना। इंटीग्रेशन ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रगल, लिंकिंग द स्ट्रगल इन द काउंसिल विद द मास मूवमेंट ऑन द स्ट्रीट्स, जो सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं उनको क्या करना, सरकार के अंदर घुसे लोगों से क्या करना, कनेक्ट करना। और जो इनका लक्ष्य था स्वराज की क्या करना, प्राप्ति करना। किसकी प्राप्ति करना, स्वराज की प्राप्ति करना भी इनका क्या था, एक लक्ष्य था। पार्टी का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वराज स्वशासन प्राप्त करना था। अटेनमेंट ऑफ स्वराज, द अल्टीमेट goal of the party was to achieve स्वराज फॉर इंडिया, सेल्फ रूल। ब्रिटिश नीतियों क्या करना, पर्दाफाश करना है। चौथा इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रिटिश नीतियों का पर्दाफाश करना। एक्सपोजिंग ब्रिटिश पॉलिसीज, विधानमंडलों में जन विरोधी बजट और कानून का कड़ा क्या करना, विरोध करना। स्ट्रांगली ऑपोजिशन एंटी पीपल्स बजट एंड लॉ इन द लेजिस्लेचर, जो भी वहाँ पर कानून है जो जनता को मतलब शोषण करने वाले हैं, उनका विरोध करने वाले हैं, उनको क्या करना जो है असहमति देना या विरोध करना। तो ये जो क्या हो जाएंगे, मुख्य ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो क्या क्या देखा अभी तक आपने, ये चीज़ें जो है शॉर्ट में दिमाग में बैठाइएगा। सबसे पहले हमने क्या देख लिया, पृष्ठभूमि जो है देख लिया कि कैसे ये पार्टी बनी। फिर हमने देख लिया इसके स्थापना देख लिया, और इनकी विचारधारा भी हमने देख लिया। विचारधारा, स्थापना और मुख्यालय और पदाधिकारी देख लिए कि पार्टी में कौन किस पद पर थे। इसके बाद जो है हमने क्या देख लिए, उद्देश्य देख लिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ जो है स्वराज्य पार्टी हमने देख लिया। चलिएगा आगे हम बात कर लेते हैं। और अगला है कि इस पार्टी ने जो है कहाँ तक सफलता अर्जित की। अब देखिएगा इस पार्टी की जो सफलता देखेंगे, इलेक्शन सक्सेस नवंबर 1923। तो जब चुनाव जो है 1923 में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो इस पार्टी का कहाँ तक सफल रहा। आप जानते हैं कि भारत में जो है 1919 में क्या आया था, एक अधिनियम आया था, और इस अधिनियम के तहत जो है एक संस्था बनाई गई थी, उसका नाम था केंद्रीय विधानसभा। क्या नाम था, केंद्रीय विधानसभा।
और केंद्रीय विधानसभा के जो है चुनाव आगे चलकर कब हुए, नवंबर 1923 में हुए। और इन्हीं चुनावों में क्या किया, इन्होंने भाग लिया, चुनाव लड़े। तो देखते हैं क्या क्या इन्होंने स्वराज पार्टी वालों ने किया। केंद्रीय विधानसभा में 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर जो है इन्होंने क्या किया, शानदार जीत दर्ज की। ओनली और ओनली स्वराज पार्टी ने कितनी सीटें ले ली, 101 में जो है 42 सीटें क्या कर ली, स्वराज पार्टी ने जो है प्राप्त कर लिया। सेंट्रल असेंबली में रजिस्टर्ड स्पेक्चुअल विक्ट्री आउट ऑफ ऑन जो है 42 आउट ऑफ जो है 101 इलेक्टेड सीट्स बिकमिंग द लार्जेस्ट पार्टी। और जो है जितनी भी मतलब पार्टी थी उनमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर के कौन उभरी, आपकी स्वराज्य पार्टी बनी। तो कह सकते हैं कि स्वराज्य पार्टी की एक बड़ी सफलता थी चुनाव में। मध्य प्रांत देखिएगा, मध्य प्रांत यहाँ पार्टी ने क्या किया, स्पष्ट बहुमत हासिल किया। जिसे आप मध्य प्रदेश आज कहते हैं वो सीपी कहलाता था, सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था। यहाँ पर जो है स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, सेंट्रल प्रोविंस द पार्टी सिक्योर्ड अ क्लियर मेजोरिटी हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। बंगाल में अगर देखेंगे, बंगाल विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन सी पार्टी आई, वो आपकी स्वराज्य पार्टी थी। बंगाल में जो है इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन द बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बाद हम देखेंगे तो बॉम्बे और संयुक्त प्रांत में इन क्षेत्रों में भी संतोषजनक और मजबूत प्रदर्शन किया। तो बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंस है डिलीवर्ड अ सेटिस्फैक्टरी एंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन दीज रीजन एज वेल। मतलब कि एक अच्छा यहाँ पर क्या मिला, बहुमत मिला। तो आप देखेंगे चाहे वो सेंट्रल प्रोविंस हो, चाहे वो यूनाइटेड प्रोविंस हो, और या फिर क्या हो बॉम्बे हो, और या फिर चाहे क्या हो आपका बंगाल हो, यहाँ पर जो है इनकी ठीक ठाक तरीके से क्या रही, जीत रही। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला और बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, और यूनाइटेड प्रोविंस और बॉम्बे में भी क्या किया, संतोषजनक जो है इन्होंने प्रदर्शन किया। कमजोर प्रदर्शन पंजाब मद्रास में जो है सांप्रदायिक एवं जातिगत समीकरणों के कारण यहाँ पर सफलता नहीं मिल सकी। वीक परफॉर्मेंस फेल टू अचीव सक्सेस इन पंजाब एंड मद्रास ड्यू टू कम्युनल एंड कास्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो है कुल मिलाकर के स्वराज पार्टी जो है 101 सीटों में क्या करती है, फाइनली जो है 42 सीटें जीत लेती है और देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरती है। कुल मिलाकर के जो है इन्हीं को अपना क्या बनाने को मिलता है, हेड बनाने का जो अवसर मिलता है वो किसको मिलता है, इन्हीं को मिलता है। स्वराज्य पार्टी ने अब देख लेते हैं क्या क्या योगदान दिया। और देखिएगा स्वराज पार्टी यहाँ पर जो है विट्ठल भाई जो है क्या बनते हैं, आगे चल करके प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके मतलब केंद्रीय विधानसभा के चुनावों में जो है हेड बनते हैं। स्वराज पार्टी का योगदान और महत्व देख लेते हैं। और ये क्या थी, इनकी सफलताएं थी, चुनाव में कैसी सफलता हुई और इनका योगदान और इन्होंने क्या महत्व दिया। कंट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्वराज पार्टी। तो देखेंगे कि संसदीय संघर्ष की शुरुआत, इन्होंने बेहतरीन संसदीय वाद विवाद से जो है राष्ट्रीय चेतना को क्या रखा, जीवित रखा। इनिशिएशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्ट्रगल द नेशनल कॉन्शियसनेस अलाइव थ्रू ब्रिलियंट पार्लियामेंट्री डिबेट। तो वहाँ पर जो है संसद में एक ज़बरदस्त बहस करते थे और जो कोई भी कानून पारित होता था तो उसमें क्या करते थे, वाद विवाद करते थे ताकि जो है भारतीय हित को भी ध्यान में रखा जा सके। विट्ठल भाई पटेल की नियुक्ति 1925 में पहले भारतीय के रूप में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाना एक ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत थी, ठीक है। कूटनीतिक मतलब राजनीति के क्षेत्र में भारतीयों की एक बड़ी सफलता थी। केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में अध्यक्ष किसे बनाया गया, विट्ठल भाई को बनाया गया। और विट्ठल भाई कौन थे, स्वराज्य पार्टी के जो है एक मेंबर थे, जो कि क्या हुई थी, सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई थी। इसलिए जो है अध्यक्ष कौन बनता है, विट्ठल भाई पटेल बनते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ विट्ठल भाई, द इलेक्शन ऑफ द फर्स्ट इंडियन एज द स्पीकर ऑफ द जनरल असेंबली वाज अ हिस्टोरिक डिप्लोमेटिक विक्ट्री। यह जो है एक ऐतिहासिक जीत थी जिसमें स्वराज पार्टी के मेंबर विट्ठल भाई पटेल को क्या किया गया, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है क्या किया गया, अपॉइंटमेंट किया गया। देन इसके बाद हम बात करते हैं तो मुंडी मैन समिति आती है। मुंडी मैन कमेटी ये क्या कहती है कि 1919 के अधिनियम की कमियों की जांच हेतु जो है ब्रिटिश सरकार को इस समिति के गठन के लिए मजबूर किया गया था, ठीक है। तो ये जो है 1919 का जो अधिनियम है वह भारत के लिए कितना अच्छा है
इसके लिए बनाई गई कमेटी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने यह कमेटी अपने खुशी से नहीं बनाई हुई थी। यह बनाने के लिए जो है मजबूर किया गया था, और यह मजबूर किसने किया था? कहीं ना कहीं इसमें स्वराज पार्टी का एक बड़ा योगदान था। तो फोर्स्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फॉर्म कमेटी टू इन्वेस्टिगेशन द फ्लॉज ऑफ द 1919 एक्ट। जो 1919 के अधिनियम की जांच के लिए जो है मुंडी मैन कमेटी बनी। ये किसके? स्वराज पार्टी के दबाव में जो सरकार को मजबूरन बनानी पड़ी थी। स्क्रीन समिति, सेना के भारतीकरण के मुद्दे पर जो है इस समिति का गठन किया गया था। फोर्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस कमेटी ऑन द इश्यू ऑफ इंडियनाइजेशन ऑफ द आर्मी, यानी कि जितनी भी आर्मी है उसका भारतीयकरण किया जाए। कहने का सही ये है कि उसे भारत की आर्मी कहा जाए और उसमें भारतीय लोगों को क्या किया जाए? शामिल किया जाए। तो देखिएगा, प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी ध्यान रखना। मुंडी मैन समिति का संबंध किससे है? स्क्रीन समिति का संबंध किससे है? ऐसे प्रश्न जो है वनडे एग्जाम और प्रश्न प्रीलिम्स में आते हैं। तो मुंडी मैन समिति जो 1919 का अधिनियम की जांच करने के लिए बनी हुई थी, और स्क्रीन कमेटी जो है सेना के भारतीयकरण यानी कि इंडियनाइजेशन ऑफ आर्मी के लिए जो है की गई थी। तो ये जो है कहीं ना कहीं क्या था? इनका योगदान था कि इतने कार्य जो है इन्होंने करवाए हुए थे संसद के अंदर रह करके, यानी कि विधानसभा के अंदर रह करके। कौन? जो स्वराज पार्टी के मेंबर्स थे। अब देखिएगा, गांधी दास पैक्ट होता है। गांधी का मतलब क्या है? महात्मा गांधी। दास का मतलब क्या है? CR दास है। 1924 में जो है गांधी दास समझौता होता है। ये क्या समझौता था? देखिए, स्वराज पार्टी जो है अलग कांग्रेस से हो गई थी। तो इस समझौते के तहत पुनः स्वराज पार्टी जो है क्या हो जाएगी? कांग्रेस का हिस्सा मान लिया जाएगा, यानी कि दोनों के मध्य में मिलन हो जाता है। वो समझौता क्या है? गांधी दास समझौता है। चलिएगा, इसमें क्या है पृष्ठभूमि जो है इसकी? 1907 है। सूरत जैसे पृष्ठभूमि देखिएगा, 1907 में कांग्रेस को जो है सूरत जैसे एक और विभाजन से बचाने के लिए यह समझौता क्या था? आवश्यक था। 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस की फूट हुई थी, गरम दल और नरम दल बन गए थे। तो ऐसा फिर से ना हो जाए, इसको बचाने के लिए गांधीदास समझौता किया गया। दिस पैक्ट वाज नेसेसरी टू सेव कांग्रेस फ्रॉम अनदर स्पिल्ट लाइक 1907 सूरत सेशन। इसमें क्या हुआ कि रणनीतिक विलय यह तय हुआ कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वे कांग्रेस के नाम पर जो है चुनाव लड़ सकते हैं। स्ट्रेटेजिक मर्जर, इट वाज डिसाइडेड दैट दोज हु विश टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन कैन डू सो इन द नेम ऑफ कांग्रेस। जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लड़ सकते हैं, असहयोग कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा? कांग्रेस के नाम से जो है लड़ा जाएगा। कहने का मतलब कि है ये जो है CR दास पार्टी अब कुछ और नहीं, कांग्रेस ही है। और इसमें स्वीकृति, गांधी जी ने स्वराज पार्टी को कांग्रेस के ही एक अभिन्न अंग के रूप में जो है इंटीग्रल पार्ट के रूप में जो है क्या किया? मान्यता दिया। एक्सेप्टेंस है, गांधी जी रिकॉग्नाइज्ड द स्वराज पार्टी एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कांग्रेस इटसेल्फ। प्रभाव क्या हुआ? इस समझौते ने राष्ट्रीय आंदोलन में एकजुटता बनाए रखी और ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और नीति राज करो की नीति को विफल कर दिया। इम्पैक्ट, दिस पैक्ट maintain unity in the national movement and followed the British divide and rule policy। तो ये क्या है? गांधीदास समझौता है। ध्यान रखना 7 नंबर में अपने आप में ये भी आ सकता है। तो क्या कब हुआ था? ये 1924 में हुआ था। किसके मध्य? महात्मा गांधी और CR दास के मध्य, जहां महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, CR दास जो है स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि थे। इस समझौते के तहत क्या हुआ? इसका उद्देश्य ये था कि कांग्रेस को 1907 जैसे विभाजन से क्या करना? बचाना और एकता को स्थापित करना। इसमें क्या हुआ? दोनों पार्टियों को विलय हुआ। औपचारिक रूप से जो है गांधी जी द्वारा स्वीकृति दी गई कि CR दास चाहें तो कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब ये पार्टी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन वो क्या होगा? कांग्रेस का एक इंटीग्रल पार्ट, अभिन्न अंग होगा। चलिएगा, तो ये जो है आपका क्या हो जाता है? गांधीदास समझौता हो जाता है। फिर आगे चल करके आखिर स्वराज पार्टी क्यों खत्म हो गई? पतन क्या हो गया? कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द स्वराज पार्टी, क्यों खत्म हो गई? इसके भी क्या है? कुछ कारण हैं कि यह पार्टी जो है क्यों खत्म हो गई। तो इस खत्म होने के कारण को भी देख लेते हैं कि जो क्यों समाप्त हुई। पहला कारण था नेतृत्व का शून्य। 1925 में CR दास जैसे देश बंधु, ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि देश बंधु किसे कहा जाता है? CR दास को ही कहा जाता है। ठीक है, CR दास की जो है आकस्मिक मृत्यु हो गई। ठीक है, 1925 में CR दास की आकस्मिक मृत्यु ने पार्टी की क्या कर दिया? रीढ़ को जो है तोड़ दिया। वैक्यूम इन लीडरशिप, द सडन डेथ ऑफ CR दास इन 1925 ब्रोक द बैकबोन ऑफ द पार्टी। ठीक है, तो ये जो है CR दास की मृत्यु हो जाना पतन का कारण बन गया एक।
मूल लक्ष्य से क्या करना, भटक जाना। राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश विरोध की बजाय नेता स्थानीय चुनाव और पदों में मेयर में क्या कर गए, उलझ गए। और इनका मूल उद्देश्य क्या था कि असहयोग करना, सरकार के अंदर घुस करके असहयोग करना, ये क्या था, इनका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था। लेकिन इनके जो नेता थे वो जो है छोटे छोटे पद पाने के लिए क्या करने लगे, ब्रिटिशों के साथ में सहयोग करने लगे। डिवाइडेशन फ्रॉम मैन गोल इन सीट ऑफ अपोजिशन द ब्रिटिश नेशनली लीडर्स गॉट इंटेगल्ड इन लोकल इलेक्शन एंड पोस्ट लाइक मेयर। ऐसी जो पोस्टों के लिए क्या करने लगे, मतलब ये सहयोग, असहयोग की बजाय जो है सहयोग करने लगे। सांप्रदायिकता का प्रवेश, पार्टी के भीतर सांप्रदायिक तत्वों के प्रवेश से जो है एकता क्या हो गई, खंडित हो गई। एंट्री ऑफ कम्युनलिज्म, द एंट्री ऑफ कम्युनल एलिमेंट्स विद इन द पार्टी सैटर्ड इट्स यूनिटी। तो क्या हो जाती है, सैटर्ड यूनिटी, मतलब एकता जो है क्या हो जाती है, टूट जाती है। किसके कारण, जातिवाद और धर्मवाद के प्रवेश के कारण। और अगली बात करें तो विभाजन, पार्टी जो है रिस्पॉन्सिविस्ट मदन मोहन मालवीय और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट मोतीलाल नेहरू के गुटों में जो बढ़ गई, दो गुटों में बढ़ जाती है, एक रिस्पॉन्सिविस्ट, एक जो है नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। द पार्टी स्पिल्ट टू रिस्पॉन्सिविस्ट जो है मदन मोहन मालवीय की लीडरशिप में, एंड नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट जो है मोतीलाल नेहरू के जो है नेतृत्व में हो जाती है। तो ये क्या है, कुछ जो है इसके पतन के कारण है। और स्वराज्य पार्टी क्या हो जाती है, लगभग पतन की अवस्था में हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है क्रांतिकारी आंदोलन का प्रभाव भी बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है रिपब्लिक एसोसिएशन बन जाता है, ठीक है। 1924 में ये संगठन बन जाता है, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह का, तो इन्होंने क्या कर दिया था, देश को एक जगह में जो है क्या कर लिया था, अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। वहीं आगे चल करके 1925 में काकोरी कांड घटना को अंजाम दिया। और देन इसके बाद में जो है चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह संघर्ष करते रहे। और यहाँ पर लाला लाजपत राय, लाहौर में जो है भगत सिंह, ये जो है सभी क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। थोड़ा सा क्रांतिकारी गतिविधियों का दौर जो है यहाँ पर शुरू हो जाता है। और फिर इसके बाद जो है क्या हो जाता है, 1928 तक जो है साइमन कमीशन आ जाता है, साइमन कमीशन आ जाता है। और 1929 में लाहौर अधिवेशन वगैरह जो है शुरू हो जाते हैं। और 1930 तक जो है गांधी जी फिर से क्या कर देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू कर देते हैं। तो ये तो हो ही गया, इसके साथ में जो है दूसरा भी जो है आंदोलन में जो है दिशा हो गई, तो भी जो है पार्टी का महत्व नहीं रहा। लेकिन निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि जब भी राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी, स्वराज पार्टी ने देश के आंदोलन को क्या किया, आगे बढ़ाया और एक जो है नई परंपरा को जो है जन्म दिया, जो कि सरकार के अंदर घुसकर असहयोग करना था। मुख्य परीक्षा विश्लेषण, क्या स्वराज पार्टी एक उल्का पिंड थी? ये प्रश्न आता है भाई मेंस में, ठीक है। क्या स्वराज पार्टी एक उल्का पिंड थी? मतलब कि उल्का पिंड का मतलब है कि शीघ्रता से क्या हो जाना, पतन हो जाना। शीघ्रता से आई एकदम से, मतलब कि उफाल हुआ और एकदम से क्या हो जाती है, पतन हो जाती है। मैन से वाज द स्वराज पार्टी आ मेटियोर, उल्का पिंड। तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या बताना है आपको, बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो है इसमें उद्भव बताना है कि कैसे इसका क्या हुआ, उद्भव हुआ। उल्का पिंड की तरह इसका उद्भव अचानक गया अधिवेशन के बाद वैचारिक मतभेद से हुआ। और फिर चमक, छोटे से कार्यकाल में 1923 के चुनावों में और संसदीय संघर्ष में जो है चमक, मतलब कि सफलता, और सफलता एकाएक सफलता थी। और देन इसके बाद में जो है तुरंत पतन। CR दास की मृत्यु और वैचारिक भटकाव के कारण इसका पतन जो है, इसका पतन भी उल्का पिंड की तरह जो है बहुत तेजी से हो गया। देखिएगा, जो पार्टी क्या बनती है 1923 में, क्या होती है, स्थापित होती है। 1925 में जो है खतरनाक चुनाव मतलब होते हैं। 1923 में ही क्या होते हैं, चुनाव होते हैं मार्च में। और मार्च में एक जबरदस्त प्रदर्शन करती है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनकर उभरती है। लेकिन शीघ्र ही 1925 में क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। किनकी? CR दास की। तो यहीं से जो है क्या हो जाता है, धीरे धीरे आंदोलन का प्रभाव जो है स्वराज पार्टी का मूवमेंट कमजोर पड़ने लगता है। और 1927-28 के आते आते तक जो क्या हो जाती है, ये पार्टी लगभग जो है पतन होने की अवस्था तक आ जाती है। इसलिए इसे कह देते हैं यह उल्का पिंड के रूप में जो है आई हुई थी। निष्कर्ष, यद्यपि इसका जीवन काल जो है अल्प था, लेकिन इसने संक्रमण काल में राष्ट्रीय चेतना को बुझने नहीं दिया। और गांधी के जो है जेल जाने के बाद में जो है क्या किया, इन्होंने एक बेहतर नेतृत्व किया और देश में जो है आंदोलन की गति को जो है बनाए रखना। ठीक है। एक बात और, आपने सुना था कि गांधी जी को 6 साल की सज़ा हो गई थी, लेकिन धरना के बाद जो है ठीक है, स्वास्थ्य खराब होने के कारण गांधी जी को जो वापस छोड़ दिया गया था। तो 1924 तक जो है निकाल आते हैं।
तो ये जो है क्या है, उल्कापिंड के रूप में आई थी, यानी कि इसका मतलब है कि शीघ्रता से आई और शीघ्रता से क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारी स्वराज्य पार्टी जो है खत्म हो जाती है। और एक इसमें जो है 2 मार्कर के क्वेश्चन देखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब, कहाँ और किसके द्वारा की गई थी? तो व्हेन, वेयर एंड व्हाई, बाय whom वाज द स्वराज पार्टी फाउंडेड? गांधीदास पैक्ट का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गांधीदास पैक्ट 1924? 7 मार्कर में लिखना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज पार्टी की सफलताओं एवं योगदान का मूल्यांकन की। ये मूल्यांकन समझा था रात में, जो है हमने क्या किया था, बताया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज पार्टी की सफलताओं का मूल्यांकन सफलताओं एवं योगदान का मूल्यांकन करना है। अब देखिएगा, हम क्या कर देते हैं कि जैसे ही ये शब्द आया कि सफलताओं और योगदान, हमने यहाँ गौर नहीं किया, सिर्फ यहाँ लिख दिया कि स्वराज्य पार्टी की सफलताओं एवं योगदान का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। सफलताएं उन्होंने कौन कौन सी अर्जित की? आपके पास में सफलताओं का भी क्या है, कंटेंट दिया हुआ है, और इन्होंने क्या क्या योगदान दिया इसका भी जो है कंटेंट दिया हुआ है। इन दोनों को मिलाकर के जो क्या करना है, आपको कुछ वैल्यू जो है निकालनी है, और यहाँ पर जो है पॉइंट के रूप में लिखोगे। दैट इज क्या हो जाएगा, ये मूल्यांकन, इवैल्यूएशन हो जाएगा। अगर आपने सफलताएं लिख दी और जो कहते हैं जो है उसका योगदान लिख दिया, ये आंसर नहीं होगा। इसमें जो है औसत से कम नंबर दिया जाएगा, रिलेटिव जो है माना जाएगा। यह जो है एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत आराम से पढ़िएगा। तो आंसर राइटिंग करने के लिए, प्रश्न की भाषा में लिखने के लिए, पहली बात आपको क्या होता है, देखिएगा, आंसर राइटिंग एक जो है एमपीपीएससी की तैयारी का वो स्तर है जो अंतिम चरण होता है तैयारी का, ठीक है। कई लोगों से नहीं बनता, तो इसमें कोई दो राय नहीं। देखिएगा फ्रेंड्स, आपके पास में जो है नहीं बनता होगा, क्योंकि ये आपके पास में नहीं है, कंटेंट नहीं है। आंसर राइटिंग बात की है, कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास में मोटी मोटी किताबें रखी हैं। कंटेंट होने का मतलब ये कि आपके दिमाग में कंटेंट होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? आपके दिमाग में कंटेंट होना चाहिए, तभी जो क्या कर सकते हैं आप, आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और या फिर ऐसा करिए, ठीक है, आंसर राइटिंग करने के लिए या फिर ऐसा करिए कि जैसे इस प्रश्न को लिखना है तो पहले इस प्रश्न के कंटेंट को जो है पढ़िएगा पूरा, देन इसके बाद में जो है शब्द के साथ में क्या कीजिएगा, उत्तर दीजिएगा। मैं दिशा बता देता हूँ। सबसे पहले परिचय आएगा स्वराज पार्टी का, कि स्वराज पार्टी जो है कांग्रेस के परिवर्तनवादियों द्वारा 1923 में इलाहाबाद में गठित एक क्या था, कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में थी, जिन्होंने क्या किया, सरकार के अंदर जो है असहयोग करने का निर्णय लिया। ये क्या हो जाएगा, परिचय हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके पॉइंट करके इनका क्या करना है, मूल्यांकन बताना है। जैसे कि इन्होंने क्या किया, चुनाव लड़ा, ठीक है, कांग्रेस का जो है अलग होकर के चुनाव लड़ा, और जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में क्या किया, देश में जो है अग्रणी आई। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक कूटनीतिक शब्द बन सकता है, कूटनीतिक जीत। कूटनीतिक जो है इनका क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। कि स्वराज्यवादियों ने क्या किया, ऐतिहासिक कूटनीति के तहत जो है, मतलब एक ऐतिहासिक जीत ही हासिल की, अपने कूटनीति के तहत ऐतिहासिक जीत हासिल की। ये क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। अगर हम ये लिखेंगे, पंजाब में हारे, मध्य प्रांत में जीते, बंगाल में बड़ी पार्टी बनी, तो ये जो है मूल्यांकन नहीं होगा, वो क्या होगा, उनका सफलताएं होंगी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, थोड़ा समय लेकर लिखिएगा। और यकीन मानिए, एक बार लिखने के बाद दूसरा बार लिखेंगे थोड़ा सा और अच्छा लिख पाएंगे, तीसरी बार लिखेंगे और अच्छा लिख पाएंगे, और आप धीरे धीरे क्या करेंगे, सीख जाएंगे। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच। और बाकी हम बताते रहेंगे, देखते रहेंगे। जैसे ये मुंडी बहन समिति और ये जो है मुंडी बहन समिति, स्क्रीन समिति, ये भी जो क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, ये भी क्या आएंगे, एक मूल्यांकन में आएंगे, किनके तहत जो है सेना तथा जांच को जो क्या किया, मजबूर किया। ये मूल्यांकन में ऐसा कह सकते हैं कि बहुमत के दम पर इन्होंने कई कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार को झुकने के लिए जो है मजबूर कर दिया। चलिएगा, थैंक यू। क्लास पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, और देखिएगा कमेंट बॉक्स में जो है पीडीएफ का जिक्र कर दिया करिएगा, यदि नहीं मिलती है, कोई दिक्कत रहती है। और चलिएगा, थैंक यू।